भारत के उत्तर में बसे एक छोटे से पहाड़ी राज्य में एक प्राचीन महल था। उस महल का नाम था चंद्रगढ़। वर्षों से वह वीरान और सुनसान पड़ा था। गांव वालों का मानना था कि वहां आत्माएं भटकती हैं। रात के अंधेरे में उस महल से अजीबोगरीब चीखें सुनाई देती थी। कोई भी वहां जाने का साहस नहीं करता था, परंतु कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त खुद उजागर करता है। अनुराग मेहरा एक प्रसिद्ध लेखक और अन्वेषक दिल्ली में रहता था। वह उन जगहों पर जाकर शोध करता था जहां लोगों को भूत प्रेत दिखाई देते थे। उसने दर्जनों किताबें लिखी थी जिसमें सच्ची घटनाओं और आत्माओं के रहस्यों का उल्लेख था। एक दिन उसे एक पत्र मिला। यह पत्र चंद्रगढ़ गांव के सरपंच द्वारा लिखा गया था। उसमें लिखा था, आदरणीय अनुराग जी, कृपया हमारे गांव आकर चंद्रगढ़ महल के रहस्य को सुलझाने में हमारी मदद करें। हाल ही में गांव में कई असामान्य घटनाएं हो रही हैं। बच्चे गायब हो रहे हैं, जानवरों की रहस्यमयी मौतें हो रही हैं और महल के आसपास रात में आग की लपटें उठती हैं। हमें आपकी सहायता की सख्त आवश्यकता है। सरपंच मोहनलाल, चंद्रगढ़ गांव। अनुराग को पत्र पढ़ते ही दिलचस्पी हुई। उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह उसकी अगली किताब का विषय बन सकता है। अनुराग ने तुरंत अपना बैग पैक किया। अगले ही दिन अपनी कार से चंद्रगढ़ की ओर निकल पड़ा। यात्रा लंबी थी लेकिन मन में रोमांच था। जब वह गांव पहुंचा तो सरपंच मोहनलाल स्वयं उसे लेने आया। नमस्ते अनुराग जी, हमें बहुत खुशी है कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। अनुराग ने कहा, नमस्ते सरपंच जी, महल के बारे में जो आपने लिखा था वह बहुत रहस्यमय लग रहा है। आप जब वहां पहुंचेंगे तो खुद देखेंगे कि क्या क्या अनहोनी घटनाएं हो रही हैं। रास्ते में गांव वाले डर के मारे महल की ओर देखने से भी बचते थे। लोग कहते हैं कि वहां एक रानी की आत्मा भटकती है, सरपंच ने बताया। कौन रानी? अनुराग ने उत्सुकता से पूछा। लोग कहते हैं कि वहां एक रानी की आत्मा भटकती है। रानी रत्नावती, चंद्रगढ़ के अंतिम राजा की पत्नी। उसकी मृत्यु रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई थी। कुछ लोग कहते हैं कि वह आत्महत्या थी, कुछ कहते हैं उसे मार दिया गया था। अनुराग ने यह सुनते ही अपनी डायरी में नोट करना शुरू कर दिया। अनुराग शाम को सरपंच के साथ महल के पास पहुंचा। महल की ऊंची दीवारें और टूटी हुई खिड़कियां उसे घूरती हुई प्रतीत हो रही थी। क्या आप यहीं रात बिताएंगे? सरपंच ने आशंकित स्वर में पूछा। हाँ, मुझे यहीं करना होगा, अनुराग ने आत्मविश्वास से कहा। वह अपने कैमरे, वॉइस रिकॉर्डर और नोटबुक के साथ महल के अंदर गया। अंदर जाते ही अजीब ठंडक का एहसास हुआ। फर्श पर धूल की मोटी परत थी और हर कोने में मकड़ी के जाले। रात करीब 2 बजे उसे एक महिला की धीमी धीमी सिसकियां सुनाई दी। वह कमरे से बाहर निकला और देखा एक सफेद साड़ी में महिला छत की ओर जाती सीढ़ियां पर खड़ी थी और फिर गायब हो गई। अगले दिन अनुराग ने गांव के एक बुजुर्ग से मुलाकात की। नाम था भोला राम, जो राजा के समय में महल में काम करता था। रानी रत्नावती बहुत सुंदर और परोपकारी थीं, लेकिन राजा विक्रम सिंह ने दूसरी शादी की थी। रानी रत्नावती को यह मंजूर नहीं था। क्या रानी ने आत्महत्या की थी? नहीं, रानी को जहर देकर मारा गया था। भोला राम की आंखों में आंसू थे और उसे आत्महत्या का रूप दिया गया। गांव में एक रहस्यमयी व्यक्ति आया। नाम था भैरवनाथ। वह एक तांत्रिक था और दावा करता था कि वह आत्माओं से बात कर सकता है। इस महल में सिर्फ रानी की आत्मा नहीं है, यहाँ कई प्रेत हैं जो वर्षों से बंद हैं, भूखे हैं और बदला लेना चाहते हैं। भैरवनाथ ने अनुराग को चेतावनी दी। अगर तुम सच्चाई के बहुत करीब गए तो वे तुम्हें मार देंगे। महल के एक गुप्त तहखाने में अनुराग को एक पुराना संदूक मिला। उसमें रानी रत्नावती की डायरी थी। उसने पढ़ना शुरू किया। आज विक्रम ने मुझे फिर से अकेला छोड़ दिया।
वह अब मुझसे दूर होता जा रहा है। शायद दूसरी रानी आ चुकी है। मेरे कमरे में अजीब परछाइयां दिखती हैं। मेरी दासी कहती है कि यह सब मेरी कल्पना है, पर मेरा मन कहता है कि कोई मुझे मारना चाहता है। डायरी के आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, मुझे बचाओ। अनुराग को महल के नीचे एक गुप्त सुरंग का पता चला। यह सुरंग महल से जंगल के अंदर के एक पुराने खंडहर की ओर जाती थी। वहां उसने एक कंकाल देखा और साथ में ही एक लटकता हुआ सोने का हार, जिस पर रत्नावती खुदा था। क्या यह रानी का शव था? अगर हाँ, तो फिर वह आत्मा कौन है जो महल में दिखती है? रात को महल में अनुराग को एक और आत्मा दिखी। मैं रघु हूँ, रानी का गुप्त रक्षक। मैंने रानी की हत्या को होते देखा, पर मुझे भी मार दिया गया। अनुराग ने रिकॉर्डर चालू किया। क्या तुम बता सकते हो कि रानी को किसने मारा? राजा विक्रम नहीं, उसकी दूसरी रानी चंद्रलेखा। वह एक तांत्रिका थी। अनुराग को इतिहास की किताबों से पता चला था कि चंद्रलेखा एक काली विद्या जानने वाली रानी थी। वह रत्नावती से जलती थी। उसने एक शक्तिशाली तांत्रिक को बुलाकर एक नृत्य यज्ञ करवाया, जिसमें रत्नावती की आत्मा को महल में ही बांध दिया गया था। जब तक रत्नावती का शरीर उचित संस्कार नहीं पाता, उसकी आत्मा यहाँ भटकेगी, हुआ पड़ता है। अनुराग ने भैरवनाथ की मदद से रानी की आत्मा से संपर्क करने का प्रयास किया। मंत्र उच्चारण के बीच अचानक दीपक बुझ गए और रानी की आत्मा प्रकट हुई। मुझे मोक्ष चाहिए। मेरा शरीर महल के नीचे सुरंग में है। मुझे विधि पूर्वक अग्नि दो और चंद्रलेखा की राख को गंगा में प्रवाहित करो, तभी मुझे शांति मिलेगी। गांव वालों ने महल को तोड़ने का फैसला किया। उनका मानना था कि यही सब समस्याओं की जड़ है, परंतु अनुराग ने उन्हें रोका। अगर हम महल को तोड़ देंगे तो आत्माएं स्वतंत्र हो जाएंगी और पूरा गांव उनका निशाना बनेगा। लोग डर से चुप हो गए। अनुराग ने भैरवनाथ और भोलाराम की मदद से रत्नावती की हड्डियां इकट्ठा की और जंगल के पास शमशान में अंतिम संस्कार की तैयारी की। उसी समय चंद्रलेखा की आत्मा तांत्रिक रूप में प्रकट हुई। मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी, उसकी आवाज से पेड़ कांपने लगे। भैरवनाथ ने एक विशेष महातंत्र आरंभ किया। उसमें चंद्रलेखा की शक्ति कम होने लगी। रत्नावती की आत्मा भी वहां पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे। बस मुझे अब शांति चाहिए। एक जोरदार धमाका हुआ और चंद्रलेखा की आत्मा जलकर राख हो गई। अचानक आकाश साफ हो गए, हवाएं शांत से बहने लगी। एक धीमी सी आवाज आई, धन्यवाद, और फिर सब कुछ शांत हो गया। चंद्रगढ़ का महल अब शांत था। कोई चीख नहीं, कोई परछाई नहीं। गांव में सिर्फ जीवन लौट आया। लोग फिर से खुश रहने लगे।